और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो यार मैं आज लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1। ठीक है, तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। और इसके बाद यार तुम MCQ भी जाकर दे लेना, जो कि यार मेरे वेबसाइट www.rkkilans.in पर अवेलेबल है। लिंक यार तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो यार इस कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि यार एक पॉलिश गर्ल थी। पॉलिश गर्ल का मतलब यार जो पोलैंड से अमेरिका शिफ्ट हुए थे, ठीक है, उसे यार हम लोग पॉलिश गर्ल कहते हैं। और इसका बोलचाल करने का ढंग, रहने का ढंग बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है, क्योंकि यार ये दूसरे कल्चर से बिलोंग करती थी, पॉलिश कल्चर से बिलोंग करती थी, यानी कि ये पोलैंड की थी। और जो अमेरिकन थे यार, उनका एक अलग ही लहजा था बात करने का। ठीक है, उनका एक सोचने का एक अलग तरीका था, पहनने का यार एक अलग ढंग था, और इसका यार बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यार पॉलिश लोगों के साथ ना यार अमेरिका में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि थोड़ा सा भेदभाव होता था। तो भाई लोग यार इसी लड़की की कहानी है, तो चलो यार पढ़ना शुरू करते हैं। तो यार सोमवार का दिन होता है और वांडा अपने सीट पर यार नहीं होती है। ठीक है, अपने क्लास के वो सीट पर नहीं होती है, और किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांडा आई है या नहीं आई है। यहाँ तक कि यार पैगी और मैडी को भी फर्क नहीं पड़ता है। पैगी और मैडी यार वो दो लड़कियां हैं जिन्होंने वांडा के साथ मजाक करना शुरू किया था। आगे तुम्हें पता चलेगा कि वांडा के साथ वो लोग क्या मजाक करते थे। ठीक है, यूजुअली यार वांडा ना रूम नंबर 13 के सेकंड लास्ट बेंच पर बैठती थी। ठीक है, जहां पर यार बाकी के हरामी टाइप के बच्चे बैठते थे, जो कि यार अच्छा नंबर नहीं लाते थे, और क्लास में यार कुछ भी मजाक उजाक हुआ तो एकदम बेंच वेंच ठपठपा के और बहुत सारा आवाज निकालते थे, सीटी उटी बजाते थे। ठीक है, मतलब जो बैक बेंचर्स लोग थे ना यार, जैसे बैक बेंचर्स की हरकतें होती है यार, तो उस टाइप के बच्चे वहां पर बैठते थे। वहीं पर यार वांडा भी बैठती थी। अब तुम सोच रहे होगे कि वांडा भी शरारती होगी इसलिए वो बैक बेंचर्स लोग के साथ में बैठती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वांडा एकदम साधारण और सिंपल लड़की थी। ठीक है, जो कि यार बहुत ही कम बोलती थी। यहाँ तक कि यार आज तक किसी ने उसे बहुत कस के हंसते हुए भी नहीं देखा था। अगर तुम ज्यादा जोक मारते या फिर कुछ ज्यादा फनी बातें चल रही होती थी क्लास में, तो वो सिंपल सा स्माइल देती थी और बस, और ज्यादा हंसती भी नहीं थी। और यार किसी को एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि वांडा वहां पर क्यों बैठती है, क्या रीजन है, और कोई जानना भी नहीं चाहता था। ठीक है, क्योंकि यार वांडा से ना सब मतलब एक अलग ही डिस्टेंस बना कर रखते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो वहां पर क्यों बैठती है, क्योंकि यार वो ना बोगिन्स हाइट्स से आती थी। बोगिन हाइट्स यार एक सिटी का या फिर एक जगह, एक मोहल्ले का नाम होगा। और उसके पैरों में यार अक्सर धूल मिट्टी होती थी, यानी कि एक होता है ना अपने क्लास में यार एक अजीब सा बंदा जो एकदम कोने में बैठता है, देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो उसी ढंग की हमारी वांडा भी थी। यार वांडा की याद उन लोग को तब आती थी ना जब वो लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं, या फिर यार घर से सुबह में स्कूल आ रहे होते हैं ना, रास्ते में होते हैं, तब यार वांडा की उन सबको याद आती है। क्योंकि यार वो लोग रास्ता में ना उसके साथ फन करते थे, मजाक करते थे, उसका मतलब कमेंट करते थे उस पर कि ये देख कैसी है, एक ही ड्रेस है तेरे पास, बस एक ही ड्रेस पहन के आती है, धूल मिट्टी लगे रहते हैं। मतलब यार 3-4 लोग ग्रुप बना लेते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। और पैगी और मैडी भी ना यार सुबह सुबह स्कूल जाने समय यार वांडा का वेट करते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। उसके लिए वो लोग रुकते थे इसलिए क्योंकि वांडा आएगी तो तब हम लोग मजाक उड़ाएंगे। अब यार अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को भी यार वांडा स्कूल नहीं आती है, और यार कोई उसे उस दिन भी नोटिस नहीं करता है कि वांडा आई है या नहीं आई है। लेकिन यार नेक्स्ट डे यानी कि बुधवार के दिन पैगी और मैडी यार उन लोगों के साथ बैठती है जो यार अच्छे मार्क्स लाते हैं, और यार जिनके पैरों में यार कचरे नहीं होते, धूल मिट्टी नहीं होती है, उन लोगों के साथ बैठती है। तब वो नोटिस करती है कि वांडा अपने सीट पर नहीं है। पैगी यार स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी और बहुत ही यार खूबसूरत भी थी। ठीक है, उसकी कर्ली हेयर्स थे और उसके पास यार बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े भी थे। और मैडी यार पैगी की सबसे खास फ्रेंड थी। ठीक है, यानी कि एकदम जिगरी वाली बहनपा थी वो। तो यार पैगी और मैडी ने इसलिए नोटिस करती है कि वांडा अपने सीट पर नहीं है, क्योंकि यार आज सुबह सुबह ना जब पैगी और मैडी स्कूल के लिए आ रहे होते हैं तो यार वो लोग लेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग वेट करते हैं वांडा का कि वांडा आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर स्कूल जाएंगे। लेकिन यार वांडा आती नहीं है तो ये लोग लेट हो जाते हैं। तो फिर उन्हें क्लास में याद आता है कि अरे यार आज तो हम लोग इसलिए लेट हो गए थे क्योंकि वांडा आई नहीं थी, और तभी यार वो लोग नोटिस करते हैं कि वांडा अपने सीट पर नहीं है। और यार मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि पैडी और मैगी है यार, वो यूजुअली यार वेट करते थे वांडा का ताकि वांडा आए तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर स्कूल जाएंगे। यार क्लास के सारे बच्चे ना वांडा का इसलिए मजाक उड़ाते थे क्योंकि यार वांडा का ना नाम ही अजीब था। ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की, मतलब कि यार बाकी के जितने भी बच्चे थे ना रूम नंबर 13 में, उनका नाम यार बिल्कुल ही सिंपल था और ईजी था स्पीक करने में। ठीक है, बोलने में बहुत ही ईजी था और अमेरिकन टोन से मिलता भी था, जैसे कि यार थॉमस, स्मिथ और एलन। लेकिन हाँ यार एक बच्चा था जिसका नाम था बाउंस, विलियम बाउंस, और सारे क्लास के बच्चों को यार यही फनी लगता था कि हाँ यार विलियम बाउंस कैसा नाम हो गया, बाउंस वर्ड कैसा लगता है। लेकिन यार उससे भी अजीब तो वांडा का नाम लगता था, पेट्रोन्स्की। वांडा की यार कोई भी दोस्त नहीं थी, वो अकेले यार स्कूल से घर जाती थी और घर से यार स्कूल आती थी, बिल्कुल ही अकेले आती थी। और उसके पास यार एक ब्लू कलर की भद्दे कलर की यार ड्रेस थी, वो हमेशा वही पहन के आती थी स्कूल में, जो कि यार बिल्कुल भी उसे फिट नहीं आता था। हालांकि यार वो साफ सुथरा रहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि मानो सालों से उस पर प्रेस नहीं किया है। ठीक है, आयरन वायरन नहीं किया हुआ, बिल्कुल एकदम मचोरा मचोरा टाइप का लगता था। देखो यार वांडा की ना कोई दोस्त नहीं थी, लेकिन सारी लड़कियां उससे बात करती थी क्योंकि यार उनको ना उसका मजाक उड़ाना होता था। ठीक है, इसलिए यार सारी लड़कियां उससे बात करती थी। सारी लड़कियां यार ग्रुप बनाकर ना वांडा को घेर लेती थी प्लेग्राउंड में जब वो हॉपस्कॉच खेल रही होती है। ठीक है, मतलब जो हॉपस्कॉच या कुछ गेम वोम का नाम होगा, जब वो खेल रही होती है ना वांडा, तो सारी लड़कियां यार ग्रुप बनाकर उसे घेर लेती है
और उसका फन करने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है। जैसे कि यार पैगी ना पूरा एटीट्यूड में बात करेगी वांडा से, मानो जैसे वो अपने मैडम मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन जो थी यार इन सबकी मैडम थी, ठीक है। मतलब कि यार पैगी ना पूरा एटीट्यूड में वांडा से पूछेगी कि हे वांडा, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं तुम्हारे अलमारी में? और अपने दोस्तों को इशारा करेगी, देख 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 अब देख क्या बोलती है ये। तो वांडा रिप्लाई देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो फिर यार पैगी ताने मारते हुए पूछेगी, हाँ सभी सिल्क की होगी है ना? तो वांडा कहेगी, हाँ मेरे पास सारे सिल्क के हैं, सब अलग अलग कलर के हैं और वेलवेट के भी कुछ हैं, कुल मिलाकर 100 हैं जो मेरे एकदम लाइन लाइन से लगे हुए हैं मेरे अलमारी में। फिर ये सारी लड़कियां ना वांडा को जाने देती है कि ठीक है अब तुम चली जाओ। और वांडा यार जैसे ही थोड़ा दूर आगे बढ़ती थी कि सारी लड़कियां यार ठहाके मार के हंसने लगती थी, जोर जोर से हंसने लगती थी, ठीक है। कहती थी देख देख इसके पास तो एक ही ब्लू ड्रेस है, वही पहन के डेली डेली आती है और कहती है कि हमारे पास 100 ड्रेसेस हैं। और फिर वो लोग वांडा से पूछते थे, अच्छा वांडा रुको जरा ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं पूरे? तो वांडा बोलती थी कि मेरे पास पूरे 60 जूते हैं, 60 जूते हैं जो कि एकदम लाइन से लगे हुए हैं। फिर पैगी ताने मारते हुए पूछती है, हाँ सब एक जैसे होंगे है ना? तो वांडा बोलती है नहीं नहीं सब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग कलर के हैं, सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। और ऐसे ही यार सारी लड़कियां ना वांडा का मजाक उड़ाते उड़ाते यार घर के लिए निकल जाती है। और पैगी और मैडी ही वो दोनों लड़कियां होती है यार जो कि लास्ट तक वांडा के साथ होती हैं, जब यार वांडा अपने गली में घुस जाती है जहां से वो आती है, ठीक है। जो रास्ता यार उसके घर के लिए जाता है, वो अपना लेफ्ट शोल्डर एकदम ऊंचा कर लेगी, ठीक है, और लेफ्ट शोल्डर को उचकाते हुए धीरे धीरे वो अपने घर की ओर चली जाती है, अकेले अकेले, बिल्कुल ही अकेले। हालांकि यार पैगी ना वास्तव में उतनी भी बुरी नहीं है जितना कि तुम अभी सोच रहे हो, ठीक है। यार वो एक प्रोटेक्टिव लड़की है जो कि यार छोटे बच्चों को बुलिस बॉयज से बचाती है, ठीक है। बुलिस बॉयज वो होते हैं यार जो कि एकदम शरारती बच्चे नहीं होते जो छोटे बच्चों को तंग करते रहते हैं, उन लोग से बचाती थी छोटे बच्चों को। और अगर कोई जानवर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता था तो यार घंटों भर वो चिल्लाती रहती थी कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, इतने अच्छे होते हैं जानवर। और शायद यार वो वांडा का भी मजाक नहीं उड़ाती अगर कोई उसे बता देता कि जो तुम वांडा के साथ कर रही हो, जो तुम ड्रेसेस के बारे में पूछती हो रोज रोज कि कितने ड्रेस है तेरे पास, वो गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई अगर उसे समझा देता तो शायद वो वांडा के साथ ऐसा नहीं करती। खैर यार हमें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। यार मैडी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि यार वांडा का सब मजाक उड़ाते हैं, सब उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, तुम्हारे पास कितने हैट्स हैं, कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, ये वो, मतलब कि उसका मजाक उड़ाते हैं। ये वांडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, दिल से बुरा लगता था भाई, दिल से। यार मैडी एक खुद गरीब लड़की थी जो कि यार दूसरों के कपड़े मांग कर पहनती थी, जो दूसरे कपड़े दे देते थे ना यार, छोड़ देते थे, छोटा हो जाता था या फिर कुछ ऐसा, तो उसको मांग कर वो पहन लेती थी। तो यार वो भगवान को थैंक्स कहती है कि हे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये पागल लड़कियां लोग मेरे पे मजाक नहीं उड़ाती है, पता चला कल मेरे कोई धर ले, दो चार ग्रुप में धर ले और मेरे पे मजाक उड़ाने लगे, ऐसा वो सोचती है और भगवान को थैंक्स कहती है। और वो ये भी कहती है कि अच्छा है कि मैं बॉगिंस हाइट से नहीं आती हूँ और मेरा नाम बिल्कुल अजीब ढंग का नहीं है, अच्छा है कि मैं अमेरिकन हूँ और मेरा नाम भी इन लोगों के साथ मिलता जुलता है। वो भगवान का लाख लाख शुक्र करती है, थैंक्स कहती है वाह मैं तो बच गई, अच्छा है। कुल मिलाकर कहे तो यार मैडी को ना यार शर्मिंदगी महसूस होती थी जब यार पैगी और बाकी की लड़कियां जो थी यार वो वांडा का मजाक उड़ाती थी, ठीक है। उसको सॉरी फील होता था अंदर से कि यार ये लोग बुरा कर रहे हैं, इससे नहीं करना चाहिए ऐसा। और यार वो खुलकर बोल भी नहीं सकती है कि नहीं यार तुम लोग इसका मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो यार बाकी की सारी लड़कियां यार इसी को पकड़ लेगी और इसी का मजाक उड़ाने लगेगी हैं। हालांकि यार ये उतनी भी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा थी, लेकिन फिर भी यार अपने आप को अंदर से डर लगता है ना कि कहीं हम मेरे को पकड़ लिया और मेरे से सवाल जवाब पूछने लगे तो बस तो मेरी तो हो जाएगी, मेरे ही मजाक उड़ जाएगा। तो यार वो खुलकर मतलब इसका अपोज भी नहीं कर पाती है कि वांडा को तंग मत करो, लेकिन वो दिल से चाहती थी कि पैगी ना यार वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे। तो चलो यार प्रेजेंट डेट पे आ जाते हैं। तो यार आज भी पैगी और मैडी यार लेट हो जाते हैं क्योंकि यार वो लोग ना वांडा का इंतजार करते हैं कि वांडा आएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यार वांडा आती नहीं है तो ये लोग स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। तो यार मैडी यार शुक्र मनाती है कि अच्छा हुआ यार वांडा नहीं आई, हम लोगों ने उसका आज मजाक नहीं उड़ाया, तो उसे बहुत ही खुशी होती है कि चलो यार वांडा का आज मजाक उड़ने से बच गया। फिर यार वो कुछ मैथ के अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स यार सॉल्व करती हैं, ठीक है। और फिर बाद में वो पैडी को एक लेटर लिखती है, यानी कि एक नोट लिखती है, उसमें वो लिखती है कि तुम वांडा को तंग मत करो, ठीक है, ऐसा कुछ लिखने जा रही होती है। वो यार नोट इसलिए लिखती है ना क्योंकि यार उसके पास इतना हिम्मत तो नहीं है कि वो पैगी के आंखों से आंख मिला के कह दे कि ये पैगी अगर तूने वांडा का आइंदा मजाक उड़ाया तो मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, इतनी हिम्मत तो नहीं है यार उसके पास, ठीक है। तो इसलिए यार वो नोट लिखती है और वो नोट में ये लिखना चाहती है कि प्लीज यार तुम पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद करो, ठीक है, उसके लिए ड्रेस केस के बारे में पूछना बंद कर दो। लेकिन यार वो सडनली रुक जाती है क्योंकि यार उसे डर लगने लगता है कि अगर पैगी ने इसे पढ़ा और पैगी ने यार मुझे ही अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया, बाकी की लड़की और पैगी मिलकर यार मुझे ही नेक्स्ट टारगेट बना लेगी तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर पैगी ने गलती से पूछ लिया ये जो तुम कपड़े डेली डेली पहन के आती हो किसके कपड़े हैं, तो मैडी को बताना पड़ जाएगा कि ये तो तुम्हारे ही उतारे हुए कपड़े हैं जो मेरी मम्मी जो है नए डिजाइन कर देती है तो मैं पहन लेती हूँ, तुम्हारे ही उतारे हुए कपड़े हैं। तो मैडी को ये बातें बतानी पड़ जाएगी सभी लड़कियों के बीच में, तो इसलिए वो डर जाती है और लिखना बंद कर देती है। फिर वो सोचती है कि काश यार पैगी खुद से ही डिसीजन ले ले कि यार आज से हम लोग वांडा को तंग ना करेंगे। और वो ये भी सोचती है कि पैगी यार उसकी खास दोस्त है, ठीक है, वो कभी यार ऐसा गलती नहीं करेगी जिससे यार दूसरों को हर्ट हो। और जहां तक वांडा की बात है यार वो तो बिल्कुल ही शांत रहती है, ठीक है, यार किसी से मुंह नहीं लगाती है, बिल्कुल ही शांत रहती है, अकेले रहती है। और वो तभी बोलती है जब उससे कुछ कोई पूछता है, जैसे कि यार कोई 100 ड्रेसेस के बारे में पूछ ले या फिर ड्रेसेस के बारे में पूछ ले तभी वो बोलती है, वरना ऐसे वो नहीं बोलती है। फिर यार मैडी को याद आता है कि वांडा ने उसे एक बार बताया था कि उसके पास एक
ब्लू कलर का ड्रेस है जिस पर वो डिजाइन की थी। उसे ये भी याद आता है कि यार उसने बताया था कि उसके पास ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का एक ड्रेस है जिस पे यार रेड शैश लगा हुआ है, जिसे पहनने के बाद वो एकदम बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसे दिखेगी। ये सब वांडा की बातें यार मैडी को याद आती है। और यार ये सब बातें सोचते सोचते यार मैडी ना कल की आने वाले रिजल्ट के बारे में सोचने लगती है, ठीक है, जो कि यार एक ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था जिसमें यार सारी लड़कियों को ड्रेस पर डिजाइन करना था, ड्रेस बनाना था, ठीक है, और सारे लड़कों को यार मोटर बोट्स बनाकर देने थे और तब यार उसमें से डिसाइड किया जाता कि कौन अच्छा बनाया है, कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है। तो यार मैडी सोचती है कि पक्का यार पैगी ही जीतेगी, ठीक है, क्योंकि यार उसे ना हूबहू बनाने आता है, वो बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, वो कोई भी मैगजीन से देखकर या किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छा बना लेती है, या फिर किसी भी सेलिब्रिटी को या फिर किसी भी फिल्म स्टार को जो उसने कपड़े पहने हैं वो अगर वो देख ले एक बार तो वो हूबहू बना देती है। तो वो सोचती है कि पक्का यार पैगी ही जीतेगी। फिर वो कहती है चलो ठीक है, कल तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो अगले दिन यार थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है, ठीक है, मतलब यार थोड़े थोड़े बूंद जो है पानी के टपक रहे होते हैं आसमान से। तो यार मैडी और पैगी यार पैगी के छाते में आ रहे होते हैं स्कूल में, ठीक है, यानी कि यार पैगी का छाता होता है उसमें मैडी और पैगी दोनों ही यार साथ साथ स्कूल आ रहे होते हैं। और इस मौसम में यार वो वांडा का इंतजार नहीं कर सकते थे, ठीक है, जो कि यार ओलिवर स्ट्रीट जो गली है यार ओलिवर स्ट्रीट वहां से मिलती थी जहां पर वो लोग वांडा का इंतजार करते थे। मतलब कि यार वो लोग वांडा का इंतजार नहीं करते हैं क्योंकि यार बारिश हो रही होती है, ठीक है, और वो लोग सीधा स्कूल की ओर बढ़ जाते हैं क्योंकि यार वो लोग कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे जिससे वो लोग लेट हो जाए, क्योंकि यार आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था उनके लिए। ओवरऑल यार आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और पैगी यार बहुत ही एक्साइटेड है। फिर यार पैगी पूछती है मैडी से कि अच्छा मैडी तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मिस मैच जो है किसको विनर अनाउंस करेगी। तो मैडी कहती है ऑफ कोर्स यार तुम ही होगी और कौन होगा, तुमसे अच्छा कोई बना सकता है क्या है। खैर वो तो यार हमें 1-2 मिनट में पता चल ही जाएगा जब हम स्कूल पहुंचेंगे तो। फिर पैगी कहती है हाँ आशा करती हूँ कि तुम्हारी बात सत्य हो यार, मैं ही विनर बनूं, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर यार वो दोनों 1 से 2 मिनट बाद यार क्लास में इंटर करते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो इंटर करते हैं यार वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, वो सडनली रुक जाते हैं, उनकी यार मुंह जो है खुली की खुली रह जाती है क्योंकि यार वो लोग देखते हैं कि रूम नंबर 13 में यार पूरे में ही यार ड्रेसेस चिपकाए हुए हैं, ठीक है, खिड़की पे चिपकाए हुए हैं, दीवार पे चिपकाए हुए हैं, सुंदर सुंदर ड्रेस है, अलग अलग कलर के ड्रेसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रेसेस हैं, कुल मिलाकर यार पूरे 100 होंगे, मतलब यार पूरे 100 होंगे जो इस रूम में सजाए हुए हैं, चिपकाए हुए हैं। और फिर वो लोग सोचते हैं कि पक्का ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए ही होगा। और यार जैसे ही मिस मैसन यार क्लास में इंटर करती हैं, ठीक है, तो यार सारे बच्चे ताली वाली बजाने लगते हैं, सीटी उटी मारने लगते हैं, ठीक है, और फिर मिस मैसन यार विनर का नाम अनाउंस करती है। वो कहती है कि लड़कों में जैक बैगलस ने ये कंपटीशन जीत लिया है, ठीक है, और उनका जो डिजाइन है आउटबोर्ड मोटर का वो रूम नंबर 12 में बाकी बच्चों के साथ जो बाकी बच्चों के स्केच है उसके साथ लग रहा है, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। और अब बारी है लड़कियों में से किसी एक विजेता को घोषित करने की। हालांकि सभी लड़कियों ने 1 से 2 स्केच ही बना के सबमिट किए हैं, लेकिन रूम नंबर 13 को प्राउड होना चाहिए क्योंकि उनके क्लास में एक ऐसी लड़की है जिन्होंने ऑलमोस्ट 100 डिजाइन हमारे सामने सबमिट किया है और सभी डिजाइन जो है बहुत ही खूबसूरत है, सभी डिफरेंट है, सभी बहुत ही खूबसूरत हैं और इनमें से कोई भी एक काफी है उसको विजेता बनाने के लिए। मतलब कि यार उन सभी 100 डिजाइनों में से यार सिर्फ अगर किसी एक को भी ले लिया जाए ना तो वो काफी होगा उसको विजेता बनाने के लिए, वो बहुत ही सुंदर होता है यार, इसीलिए ऐसा मैडम कहती है। फिर वो आगे कहती है कि मैं बहुत ही खुशी के साथ कहती हूँ कि लड़कियों में वांडा पेंट्रोंस्की ने ये जीत लिया है। मतलब कि यार वांडा ने गर्ल्स का मेडल जीत लिया है, जो ड्राइंग कंपटीशन थी यार उसमें गर्ल्स का मेडल वांडा ने जीत लिया है। अब यार ये बात सुनकर ना सब भौचक्के रह जाते हैं, जो यार वांडा का मजाक उड़ाते हैं उनके तो यार मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली वांडा यार उस दिन भी स्कूल नहीं आती है। फिर मैडम कहती है कि आशा करती हूँ कि वो कल स्कूल आएगी और अपना मेडल लेके जाएगी, तब तक के लिए आप लोग शांति बनाए रखें और रूम में जो ड्राइंग चिपकाए गए हैं, जो भी पेंटिंग्स चिपकाई गई हैं उसको देखें, ठीक है, गुड बाय। और वो क्लास से चली जाती है। फिर यार सारे बच्चे ताली वाली बजाने लगते हैं, इवन यार बॉयज जिनको इस डिजाइन में यानी कि फ्रॉक व्रॉक में इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं होता यार वो लोग भी ताली बजाते हैं, वो लोग भी खुश हो जाते हैं, ठीक है, सीटी विटी बजाते हैं, पैरों से थपथपाते हैं, बेंच वेंच पीटने लगते हैं, मतलब जो अपनी बैक वेंचर वाली हरकतें होती हैं यार वो हरकतें करने लगते हैं। फिर मैडी कहती है पैगी से, पैग ये देख यही है वो ब्लू कलर की जिसने यार वांडा ने हमें बताया था, ब्लू कलर की, ये देख कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर पैगी कहती है हाँ यार ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, ये देख वो ग्रीन वाली जो ब्रिलियंट ग्रीन कलर की थी, देख कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा पैगी कहती है। और फिर यार सब अपने अपने मन में सोचने लगते हैं, बॉयज और यार पैगी और मैडी ये सब सोचने लगते हैं कि हम लोग भी ऐसा ड्रेस बनाएंगे। तो बस यार यहीं पे तुम्हारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। यार इसके एमसीक्यू की यार तुम्हें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी और लास्ट में भी यार पॉपअप हो जाएगा मेरे वेबसाइट का लिंक, तो तुम उस पर क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे मेरे वेबसाइट पे। खैर यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अगले पार्ट के लिए यार यानी कि पार्ट 2 के लिए यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।